कहानी की शुरुआत में हम जेम्स नाम के व्यक्ति को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। ड्राइव करते हुए जेम्स के आगे एक ट्रक आ जाता है। एक्सीडेंट से बचने के लिए जेम्स गाड़ी को सड़क के दूसरी ओर मोड़ता है। तभी सड़क पर रखा ब्रीफकेस गाड़ी से टकरा जाता है और बिखर जाता है। तभी मेरी नाम की लड़की वहां आती है और ब्रीफकेस में कपड़े जमाने लगती है। जेम्स भी मेरी की मदद करने के लिए गाड़ी से उतर आता है। इतने में मेरी की बस वहाँ आ जाती है। ब्रीफकेस टूटा हुआ होने के कारण मेरी बस छोड़ देती है। तब जेम्स मेरी से कहता है कि अब तुम कैसे जाओगी। मेरी कहती है कि मैं शहर जा रही थी पर अब फिर से साइलेंट हिल जाऊं। दरअसल साइलेंट हिल वह जगह होती है जहां से मेरी यहां आई थी। जेम्स मेरी की मदद करता है और उसे गाड़ी में बिठा। साइलेंट हिल जाने के बाद जेम्स और मेरी एक दूसरे से बातें करने लगते। बातें करते करते वे एक दूसरे को पसंद करने लगते। जेम्स को मेरी से प्यार हो जाता है और वह भी वहीं मेरी के साथ साइलेंट हिल में ही रुक जाता है। मेरी जेम्स को साइलेंट हिल में सभी लोगों से मिलाती है जहाँ पर लोगों का व्यवहार जेम्स को कुछ अजीब सा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेम्स मेरी को कुछ लोगों के साथ देखता और उनका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते हुए जेम्स को एक सीक्रेट डोर मिलता है। जेम्स दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर जेम्स देखता है कि मेरी को कोई लिक्विड पिलाया जा रहा होता है, जिससे थोड़ी देर बाद मेरी के पूरे शरीर से खून आने लगता है। यह देखकर जेम्स चीखने चिल्लाने लगता है। इस घटना से जेम्स बहुत डर जाता है और वह मेरी को छोड़कर साइलेंट हिल से चला जाता है। मेरी को छोड़ने के बाद जेम्स शराब के नशे का आदी हो जाता है और वह दिन रात नशे में रहने लगता है। एक दिन जेम्स रात को नशे में घर आता है। उसे अपने रूम में एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है तुम फिर से आ जाओ जेम्स, और नीचे मेरी का नाम लिखा हुआ। मेरी का लेटर पढ़ने के बाद जेम्स साइलेंट हिल की ओर निकल जाता है। साइलेंट हिल में पहुंचने के बाद जेम्स देखता है कि वहाँ चारों ओर धुआं और अंधेरा हो रहा है। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जिसका नाम एंजेला। जेम्स एंजेला से पूछता है कि यहाँ धुआं और अंधेरा क्यों हो रहा है। एंजेला जवाब देते हुए कहती है कि साइलेंट हिल में आग लग गई थी, इसी कारण से यहाँ धुआं हो रहा है। जेम्स उससे पूछता है कि मुझे मेरी कहाँ मिली। एंजेला जवाब देते हुए कहती है कि वो तुम्हें नहीं मिले क्योंकि साइलेंट हिल में सभी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जब जेम्स और बातें करने के लिए एंजेला के पास जाने लगता है तो एंजेला उससे डरने लगती है। यह देखकर जेम्स एंजेला को वहीं छोड़कर साइलेंट हिल के अंदर चला अंदर जाने के बाद जेम्स देखता है कि साइलेंट हिल बिल्कुल खंडर बन गया है। वहाँ उसे कोई इंसान नजर नहीं आता, इसलिए जेम्स इधर उधर भागने लगता है। भागते भागते जेम्स को आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए जेम्स वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से आवाज आ रही होती। वहाँ उसे एक घायल इंसान मिलता है जो उससे कहता है कि वो आ रहे हैं। जेम्स उससे कहता है कौन आ रहे हैं। तभी पास रखे रेडियो से अजीब सी आवाज आने लगती। रेडियो की आवाज सुनकर जेम्स उस आदमी से दूर भाग जाता है। कुछ समय बाद जेम्स उस आदमी के पास वापस तो वह देखता है कि उस आदमी का शरीर एक लिक्विड से जल रहा होता है। जेम्स डर जाता है। तभी उसके पीछे एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है। उस क्रिएचर की चेस्ट से एक लिक्विड की बौछार निकलती है जिससे जेम्स तो बच जाता है पर उसके पीछे रखी लोहे की रोड पिघल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस घायल आदमी की मौत इसी क्रिएचर से हुई है। वो क्रिएचर जेम्स के पास आने लगता है। तभी जेम्स उस पर लोहे की रोड से अटैक कर देता है जिससे क्रिएचर डरकर भाग जाता है। तभी जेम्स उस रेडियो के पास जाता है जिससे आवाज आ रही होती है कि साइलेंट हिल कोई आम जगह नहीं है। इतना बोलने के बाद रेडियो की आवाज बंद हो जाती है और वहाँ और ज्यादा क्रिएचर जेम्स को मारने के लिए जेम्स की ओर बढ़ रहे होते हैं। इन क्रिएचर से बचने के लिए जेम्स पूरी ताकत से दौड़ने लगता है। तभी जेम्स का पैर एक लोहे की रोड से टकरा जाता है और वह नीचे गिरने के बाद जेम्स देखता है कि वहाँ अजीब प्रकार के छोटे क्रिएचर उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जिससे जेम्स फिर से उठकर भागने लगता है। भागते भागते जेम्स साइलेंट हिल के और अंदर चला जाता है। अंदर जेम्स को मोटा आदमी मिलता है जो जेम्स से कहता है कि क्या तुम बीमार नहीं हो। जेम्स कहता है कि नहीं मैं बीमार नहीं। मोटा आदमी कहता है कि यहाँ कोई जिंदा नहीं बचा, ये पूरा शहर ही कब्रिस्तान बन गया। इतना कहने के बाद मोटा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है जिससे हमें पता चलता है कि मोटे आदमी की मेंटल हेल्थ सही नहीं। जेम्स और मोटा आदमी बातें कर ही रहे होते हैं। तभी जेम्स को एक बच्चे के रोने की आवाज आवाज का पीछा करते हुए जेम्स एक कारागृह में पहुंचता है जहां पर उसे लोरा नाम की लड़की दिखाई देती है। लोरा उसे बताती है कि मैं मॉन्स्टर हंटर से डरकर यहाँ बैठी। उससे बचाने के लिए जेम्स सलाखों के बिल्कुल नजदीक चला जाता है। तभी मॉन्स्टर हंटर जाग जाता है और उसे मारने के लिए आने लगता है। देखकर मोटा आदमी जेम्स को वहीं छोड़कर भाग जाता है। उस मॉन्स्टर से जेम्स की जान बाल बची। मॉन्स्टर से डरकर जेम्स दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पर उसे जायंट क्रिएचर नजर आता है।
जो उसे मारने के लिए आगे तभी वहाँ पर हंटर मॉन्स्टर आ जाता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। हंटर मॉन्स्टर जायंट क्रिएचर को मार डालता है। जायंट क्रिएचर जेम्स को मारने वाला ही होता है कि जेम्स कमरे के पीछे के दरवाजे से निकलकर भाग जाता है। हंटर मॉन्स्टर से बचने के बाद जेम्स मेरी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रास्ते में उसे लोरा मिलती है। जेम्स उससे कहता है कि तुम यहाँ कैसे? लोरा जवाब देते हुए कहती है कि मैं उस मॉन्स्टर से डरकर यहाँ छिप गई। तभी जेम्स उसके हाथ में एक बच्चा देखता है जिसे लोरा जल्दी से छिपा लेती है। जेम्स उससे पूछता है कि ये क्या है लोरा, तो लोरा डरने लगती है और डरते डरते जवाब देती है कि यह मुझे मेरी ने दिया था और वहाँ से भाग जाती है। लोरा का पीछा करते हुए जेम्स एक भूल भुलैया के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे मारिया नाम की लड़की मिलती है जो दिखने में मेरी जैसी होती है पर असल में वो मेरी नहीं। मारिया भी जेम्स के साथ मेरी को ढूंढने में लग जाती है। दोनों मेरी को ढूंढते हुए एक रूम के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें डेड बॉडी दिखाई देती है। अचानक सारी डेड बॉडी जाग जाती है और दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। जेम्स डेड बॉडी से लड़ने लगता है। तभी एक डेड बॉडी मारिया को घायल कर देती है। जेम्स घायल मारिया को लिफ्ट की सहायता से दूसरे कमरे में ले जाता है जहाँ पर वह उसका ट्रीटमेंट करता है। जेम्स मारिया को छोड़कर अकेला ही मेरी को ढूंढने जाने लगता है। तब मारिया उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी नहीं मिली तो हम दोनों साइलेंट हिल छोड़कर यहाँ से चले जाएं। जेम्स कुछ बोले बिना ही रूम से बाहर चला जाता है। रूम से बाहर निकलने के बाद जेम्स लोरा मिलती है जो उससे कहती है कि आओ मैं तुम्हें मेरी से मिला। लोरा का पीछा करते हुए जेम्स मेरी के कमरे में चला जाता है। जेम्स जैसे ही मेरी के कमरे के अंदर जाता है लोरा दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। जेम्स जैसे ही ऊपर देखता है वहाँ दूसरा जायंट क्रिएचर होता है जो ऊपर से नीचे हाथ बढ़ाता है। जेम्स के मुंह में डालकर उसकी हत्या कर देता है। तभी हम देखते हैं कि घबराते हुए जेम्स की आंख खुल जाती है और वह हॉस्पिटल में बेड पर होता है। यानी कहानी के अनुसार जेम्स का साइलेंट हिल में जाना, उसका मारिया से मिलना, ये सभी जेम्स की कल्पनाएं हो। क्योंकि मेरी को छोड़कर आने के बाद जेम्स शराब का नशा करने लगता है जिससे उसकी दिमागी हालत बिल्कुल बिगड़ जाती है और इसी कारण से वह ऐसी कल्पनाएं करने लगता है। जेम्स की ऐसी हालत देखकर वहाँ पर डॉक्टर आती है और उससे कहती है कि जेम्स तुम ठीक हो सकते हो अगर तुम हमारी बातें मानो। जेम्स डॉक्टर से कहता है कि आपकी सारी सहायता के लिए धन्यवाद। डॉक्टर से इतना कहने के बाद जेम्स फिर से अपनी कल्पनाओं की दुनिया में चला जाता है जहाँ पर मारिया उससे कहती है कि चलो हम दोनों साइलेंट हिल छोड़कर चलते हैं। पर जेम्स अकेला ही आगे बढ़ने लगता है। तब मारिया उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तब जेम्स कहता है कि तुम सिर्फ मेरी एक कल्पना हो। और इतना कहने के बाद जेम्स अपने दोनों कानों को अपने दोनों हाथों से बंद कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि हंटर मॉन्स्टर आकर मारिया को मार डालता है। मारिया के मर जाने के बाद जेम्स बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह साइलेंट हिल के तालाब में नीचे पड़ा हुआ होता है। वह देखता है कि साइलेंट हिल में आग लगी हुई है। वह दौड़कर साइलेंट हिल के अंदर जाता है तो उसे वहाँ लोरा मिलती है। जेम्स चिल्लाकर लोरा से कहता है कि लोरा मुझे बताओ कि मेरी कहाँ है? लोरा जेम्स से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी से मिलना है तो मेरी का पूरा नाम बताओ। लोरा की ये बात सुनकर जेम्स के सिर में तेज दर्द होने लगता है और उसे एक मेगालिथ की इमेजिनेशन आने लगती है पर मेरी एंजेला और लोरा के नाम लिखे हुए जिससे हमें पता चलता है कि मेरी एंजेला और लोरा ये तीनों एक ही जीव के अवतार थे जो जेम्स को अलग अलग रूपों में मिले। जेम्स फिर से मेरी को ढूंढने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। भागते भागते वह एक कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर उसे मेरी दिखाई देती है। मेरी को बचाने के लिए जेम्स उसके पास जाने लगता है। तब मेरी उसे पास आने के लिए मना करती है पर जेम्स फिर भी उसका हाथ पकड़ लेता है। तब हम देखते हैं कि मेरी और जेम्स एक होल के अंदर गिर जाते हैं जहाँ मेरी एक गोश्त का रूप ले लेती है। जब जेम्स उसे टच करता है तो मेरी यानी वह गोश्त खुद को खत्म कर लेता है और यहीं से कहानी कट होती है जिसमें हम देखते हैं कि मेरी की मौत हो चुकी है और जेम्स उसकी डेड बॉडी को कार में बिठाकर पानी के अंदर कूद जाता है जिससे दोनों की मौत हो जाती है। कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि जेम्स फिर से कार ड्राइव करता हुआ उसी जगह आता है जहाँ पर उसने मेरी का ब्रीफकेस तोड़ा। जेम्स वैसे ही गाड़ी से उतरता है जैसा कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है। फिर वही मेरी की बस छूटती है। जेम्स उससे पूछता है अब तुम कैसे जाओ? मेरी जवाब देती है कि मैं शहर जा रही थी पर बस छूट जाने के कारण फिर से साइलेंट हिल जाऊंगा। पर इस बार जेम्स मेरी को साइलेंट हिल ले जाने के बजाय शहर ले जाता है और यहीं कहानी का अंत हो जाता है। इन शॉर्ट में पूरी कहानी को समझे तो मेरी एक गोस्ट थी जो लोगों को ऐसे ही अपने जाल में उलझाती और जेम्स भी ऐसे उसके जाल में उलझ जाता है। पर वह गोस्ट जेम्स का मेरी के लिए सच्चा प्यार देखकर पिघल जाता है और खुद को खत्म कर लेता है और जेम्स और मेरी को मिला देता है।